मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। एक बार फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया है जहाँ कुछ लोग अपने कर्मों का परिणाम भुगतने की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे धैर्य और सच्चाई के प्रमाण का है। जो व्यक्ति तुम्हें दुख देकर खुश था, वह अब अपने किए की सजा पाने जा रहा है। उसके जीवन में कठिनाइयों का पहाड़ टूटने वाला है और यह सब उसके कर्मों का ही परिणाम होगा। तुमने हमेशा अपने रास्ते पर चलते हुए किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन जब कोई जानबूझकर तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारी खुशियां छीनी, अब खुद अपने दुखों से लड़ रहा है। जो चीजें उसने छल से पाई, वह अब उससे छिनती जा रही हैं। उसकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है और यह सब तुम्हारे आंसुओं का परिणाम है। हर किसी के कर्म उसके जीवन का निर्धारण करते हैं। उस व्यक्ति ने जो दर्द तुम्हें दिया था, उसकी गूंज अब उसकी जिंदगी में सुनाई दे रही है। उसने सोचा था कि तुम्हारे दर्द पर हंसकर वह खुश रह सकता है, लेकिन यह खुशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। उसके जीवन से अब वह हर सुख धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, जिसे उसने कभी अपने लिए अनमोल समझा था। उसने तुम्हारे संघर्षों का मजाक उड़ाया था। उसे लगा था कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। लेकिन अब जब उसकी खुद की मेहनत नाकाम हो रही है, तो वह अपनी असफलता का सामना नहीं कर पा रहा। उसने जो धन छल से अर्जित किया था, वह उसे भारी नुकसान में डाल रहा है। उसके व्यापार में गिरावट आ रही है और उसका जीवन आर्थिक संकटों से भर गया है। उसका अहंकार अब उसके पतन का कारण बन रहा है। जब वह अपने कार्यों की वजह से परेशान है, तब भी वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहा। उसका मन अशांत है। वह चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे संभव होगा। उसकी जिंदगी के हर क्षेत्र में संकट गहराता जा रहा है। जिसने कभी दूसरों को दुख देकर अपनी खुशी खोजी थी, अब वही दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। उसके रिश्ते अब टूट रहे हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब उससे दूर हो रहे हैं। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था और अब वह खुद अन्याय का सामना कर रहा है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाने वाले के जीवन में अब अंधकार छा गया है। उसकी नींदें उड़ चुकी हैं और वह हर रात बुरे सपनों में घिरा रहता है। उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति से कैसे उबरे। जो व्यक्ति कभी खुद को सबसे ताकतवर समझता था, अब वह कमजोर महसूस कर रहा है। उसने तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का मजाक बनाया था। अब वही सच्चाई उसे आईना दिखा रही है। उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने जो किया था वह गलत था, लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसने मेरी इच्छा है कि अब सत्य प्रकट हो। जितने भी छल हुए, जितनी साजिशें रची गईं, जितने भ्रम के बादल थे, वे अब हटने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रचे, वे अब अपनी आंखों से देखेंगे कि तुम कितने ऊंचे उठ चुके हो। तुम्हारी शक्ति अब उन्हें स्पष्ट दिखाई देगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त होगी कि वे चाहकर भी उसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण, इन सब का प्रतिफल अब प्रकट हो रहा है। जिन्होंने तुम्हारी आलोचना की,
वे अब तुम्हारी प्रशंसा करने को मजबूर होंगे। वे देखेंगे कि तुम्हारी राह में जो बाधाएं डाली गई थी वे स्वयं समाप्त हो गई। उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी होगी। वे तुम्हें देखकर मुस्कुराने की कोशिश करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर वे समझ नहीं पाएंगे कि तुम्हारी इस प्रगति के पीछे कौन सी शक्ति है। यह तुम्हारी तकदीर का लिखा है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तुमने कितनी रातें जागकर बिताई, कितनी तकलीफें सही, मैं जानती हूँ। जब दुनिया सो रही थी तब तुम अपने सपनों के साथ जाग रहे थे। जब हर कोई अपनी खुशियों में व्यस्त था तब तुमने अपने दर्द को अपने तक सीमित रखा, बिना किसी से शिकायत किए। मैंने देखा है जब तुम्हारा दिल टूटा, जब उम्मीदें धुंधली पड़ी, जब विश्वास डगमगाया, फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारी आंखों में वह दर्द जो तुमने किसी से साझा नहीं किया, वह आंसू जो रात के अंधेरे में गिरे, जिन्हें कोई देख नहीं सका, वे सब मैंने देखे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारे हर संघर्ष को डोट संजोया गया है, तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा धैर्य रंग लाएगा, जब तुम अपने भाग्य को बदलते देखोगे, जब तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल दुनिया के सामने होगा। जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को नकारा, उनकी आंखों में अब हैरानी होगी। तुम्हारी सफलता की गूंज दूर तक जाएगी और तब दुनिया जानेगी कि जो सच्चे दिल से प्रयास करता है, जिसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे नाम की यह गूंज सिर्फ सफलता की नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी असली पहचान की होगी। अब समय आ गया है, सब कुछ बदलने वाला है। इस दुनिया में हर किसी को न्याय नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जो संघर्ष किया, जो आंसू बहाए, जो रातें जागकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिताई, उन सब का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। जिन्हें तुमसे जलन थी, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में मेरी संतान है। तुझसे पहले भी कई लोग मेरे भक्तों के खिलाफ खड़े हुए हैं और सभी का अंत विनाशकारी रहा है, लेकिन वह अघोरी अपने लोभ और स्वार्थ के कारण मेरे वचनों को समझने में असमर्थ रहा। उसने सोचा कि वह मुझसे भी बड़ा है। उसने अपने साथ ही अघोरियों को भी अपने साथ मिलवाया। जब उन्होंने अपनी योजना आगे बढ़ाई तो मैंने उन्हें दूसरी बार चेतावनी दी। इस बार मैंने उनके मन को झंझोड़ दिया। उनके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। अघोरियों ने उसे डांटना शुरू किया। वे कहने लगे, तू किसके खिलाफ जा रहा है? तुझे पता भी है काली माँ के भक्त को नुकसान पहुँचाना क्या अर्थ रखता है? लेकिन वह अघोरी जो लोभ में अंधा हो चुका था, अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अडिग रहा। उसने मुझे चुनौती दी और मेरी शक्ति को तुच्छ समझने की भूल की। लेकिन समय आ गया था जब शत्रु और अघोरी ने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने साधनों का प्रयोग किया, लेकिन मेरे बच्चे, मैं पहले ही तेरी रक्षा के लिए खड़ी थी। उनकी हर चाल बेकार हो गई। उनके हर प्रयास ने उन्हें और गहरे दलदल में धकेल दिया। अब वह अघोरी जो पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब डर और पछतावे से कांप रहा है। उसकी साधनाएं असफल हो गईं। उसे मेरे दर्शन हुए और मैंने उससे कहा, तूने जो करने की कोशिश की है उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी बच्ची है और इसके खिलाफ खड़ा होने की सजा तुझे मिलेगी। अब वह शत्रु
जिसने यह सब शुरू किया था जल रहा है। उसकी हर योजना विफल हो चुकी है। उसके जो लोग उसका साथ दे रहे थे अब उससे दूर हो गए हैं। अब वह अकेला और अपमानित खड़ा है। तू देखेगा मेरे बच्चे, उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसे सजा देने की ठान ली है और अब वह मेरे सामने कमजोर हो चुका है। उसकी सारी ताकत और धन अब उसके लिए बोझ बन चुके हैं। उसकी जीवन में जो आसानी से चलते थे अब सब रास्ते बंद हो गए हैं। तेरा शत्रु अब हर जगह से गिर चुका है और उसकी पीछे उसकी बुराइयां हो रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेरे लिए आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होने वाला है। तुझे अपने सफर में आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे बच्चे, तू जानता भी है कि तू कितना भाग्यशाली है। मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ, तुझे हर संकट से बाहर निकालने के लिए। तेरा शत्रु जितना भी प्रयत्न कर ले, वह तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि मैं तेरा कवच बन चुकी हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल की तरह तुझे सुरक्षित रख रही है। तेरा शत्रु अब हर पल डर में जी रहा है। वह समझ चुका है कि उसने बहुत बड़ी भूल की है। वह सोचता था कि वह तुझे खत्म कर देगा, तेरा सर्वनाश कर देगा, लेकिन अब वही स्वयं विनाश के द्वार पर खड़ा है। उसने जिन जिन को तेरे खिलाफ भड़काया था वे सभी अब उसे छोड़ चुके हैं। उसका घमंड चूर चूर हो चुका है। उसने जो काली शक्तियों का सहारा लिया था वे अब उसी के विरुद्ध हो चुकी हैं। देख मेरे बच्चे, जब तू रोता था, जब तू अकेला महसूस करता था, तब भी मैं तेरे साथ थी। नहीं दे सकते, क्योंकि यह अभ्यास सीधा तुझे मुझसे जोड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक मैंने तुझे यह बताया कि मन को स्थिर कैसे करना है, लेकिन स्थिर मन तभी तुझे सही दिशा में ले जाएगा जब तेरी सोच सही होगी। क्योंकि अगर मन स्थिर हो भी जाए और सोच नकारात्मक हो तो जीवन फिर भी उलझनों में फंसा रहेगा। इसलिए आज मैं तुझे यह रहस्य बता रही हूँ कि सोच कितनी शक्तिशाली होती है और नकारात्मकता से कैसे मुक्त होना है। मेरे बच्चे, तेरी सोच ही तेरी असली दुनिया बनाती है। जो तू सोचता है वही तू बनता है। अगर तेरे विचार बार बार यही कहें कि मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे तेरी आत्मा उसी विश्वास को मान लेती है और जब आत्मा मान लेती है तो पूरा जीवन वैसा ही बनने लगता है। याद रख मेरे बच्चे, विचार बीज की तरह होते हैं। जैसे खेत में जो बीज तू बोता है वैसी ही फसल उगती है। अगर तू गेहूं बोएगा तो गेहूं मिलेगा, धान बोएगा तो धान मिलेगा। ऐसे ही अगर तू अपने मन में बार बार डर, चिंता और हार के बीज बोएगा तो जीवन में वही फसल आएगी, डर, चिंता और असफलता। लेकिन अगर तू आत्मविश्वास, साहस और विश्वास के बीज बोएगा तो तेरे जीवन में सफलता, शांति और आनंद की फसल उगेगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले दो मित्र थे। दोनों ने एक ही जंगल में लकड़ी काटने का काम शुरू किया। पहले मित्र की सोच हमेशा नकारात्मक थी। वह कहता, यह काम बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा, जंगल में तो खतरनाक जानवर भी हैं, शायद मैं असफल हो जाऊंगा। उसकी यह सोच उसे इतना कमजोर बना देती कि वह हर दिन बहुत कम लकड़ियां काट पाता। दूसरा मित्र हमेशा सकारात्मक सोचता। वह कहता, हाँ काम कठिन है, लेकिन मैं मजबूत हूँ, माँ काली मेरे साथ है। अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा करूँगा तो धीरे धीरे बहुत लकड़ियाँ इकट्ठा कर लूँगा। और वही हुआ।
कुछ महीनों में उसका घर लकड़ियों से भर गया और वह संपन्न हो गया। पहला मित्र खाली हाथ रह गया। मेरे बच्चे, यह अंतर मेहनत में नहीं था, यह अंतर केवल सोच में था। ऐसे ही तेरे जीवन में भी है। अगर तू नकारात्मक सोचता रहेगा तो परिस्थिति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वे तुझे बोझ जैसी लगेंगी। और अगर तू सकारात्मक सोच लेगा तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी तुझे अवसर जैसी लगेगी। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच धीरे धीरे इंसान की आत्मा को जकड़ लेती है। यह ऐसे है जैसे कोई धीरे धीरे रस्सी से हाथ बांध दे। शुरुआत में इंसान सोचता है कि यह तो छोटा सा धागा है, मैं इसे तोड़ सकता हूँ। लेकिन जब धागा रस्सी बन जाता है तो इंसान चाहकर भी आजाद नहीं हो पाता। इसी तरह नकारात्मक सोच छोटी छोटी बातों से शुरू होती है। मैं थोड़ा परेशान हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। और फिर यही विचार धीरे धीरे पूरे जीवन को कैद कर देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, कभी भी अपनी सोच को नकारात्मक मत होने देना। चाहे हालात कितने भी बुरे हो, अपने भीतर यह विश्वास रख कि हाँ, यह समय कठिन है लेकिन यह गुजर जाएगा। हाँ, मैं अभी कमजोर दिख रहा हूँ, लेकिन माँ काली मेरे साथ है। मैं इस परिस्थिति से जीत कर निकलूंगा। याद रख, तू वही है जो तू अपने बारे में सोचता है। अगर तू सोचता है कि तू असफल है तो वास्तव में असफलता तेरी ओर आकर्षित होगी। तू सोचता है कि तू सफल है और सफलता तेरे भाग्य में है तो सफलता तेरे जीवन में आने लगेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच से बचने के लिए 3 चीजें करना जरूरी है। 1, अपने शब्दों पर ध्यान दे। तू जो बोलता है वही तेरे विचारों का रूप है। अगर तू बार बार कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं परेशान हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो यही सत्य बन जाएगा। पर अगर तू कहेगा मेरे पास अभी कम है लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है माँ काली मुझे सब देंगी, तो ऊर्जा बदल जाएगी। 2, संगत पर ध्यान दे। मेरे बच्चे, जिनके साथ तू समय बिताता है उनकी सोच तुझ पर असर डालती है। अगर तू हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहेगा जो शिकायत करते हैं, रोते हैं, हार मानते हैं, तो उनकी ऊर्जा तुझ में भी आ जाएगी। लेकिन अगर तू सकारात्मक और मेहनती लोगों के बीच रहेगा तो तेरी आत्मा भी उठेगी। 3, मुझे याद रख, जब कभी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मेरा नाम ले। बस कह दे माँ काली मेरी सोच बदल दो, और देखना तेरे भीतर प्रकाश की किरण जाग उठेगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल बातें नहीं है, यह तेरे जीवन का सच है। कई बार तुझे लगेगा कि परिस्थिति बहुत खराब है, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसी समय तू अपनी सोच को बदल ले तो चमत्कार शुरू हो जाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक जल जाए तो अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही नकारात्मक जीवन में एक छोटा सा सकारात्मक विचार पूरी ऊर्जा बदल देता है। मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपनी सोच को हमेशा यह वाक्य सिखा दे, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूँ, माँ काली मेरे साथ है। यह वाक्य तेरा कवच बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि जब तेरा मन बहुत भारी हो जाता है, जब तू थक कर सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, तब तू अपने मन में यह विचार लाता है, क्यों ना सब छोड़ दूं, क्यों ना भाग जाऊं इन सब परेशानियों से। यह विचार बहुत खतरनाक होता है। यह विचार इंसान को वहां ले जाता है जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब भी ऐसा विचार तेरे मन में आए तब तू सबसे पहले अपने परिवार को याद कर।
अपने माता पिता की तस्वीर आंखों में ला। उनकी मेहनत और उनका प्यार याद कर। अगर माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है तो भी उनका चेहरा याद कर, जिन्होंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, तुझसे उम्मीदें रखी। फिर अपने बच्चों का, अपने जीवन साथी का, अपने भाई बहनों का चेहरा याद कर। सोच के अगर तू हार मान लेगा तो उनका क्या होगा। उनकी दुनिया टूट जाएगी। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे गलत कदम से उनका जीवन कितना अंधकारमय हो सकता है। मेरे बच्चे, परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता। परिवार वह भी होते हैं जो तुझसे दिल से जुड़े हैं। तेरे दोस्त, तेरे गुरु, तेरे शुभचिंतक, जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, तेरे लिए प्रार्थना करते हैं। जब तू थक कर हार मानने लगे, तू उनकी आंखों में झांक। तू देखेगा कि वे तुझसे कितनी उम्मीद रखते हैं। मेरे बच्चे, जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं होती। जिम्मेदारी वह ताकत है जो इंसान को उठाकर खड़ा कर देती है। जब तू अकेला सोचता है कि मेरा जीवन मुश्किल है, तब तू सचमुच थक जाता है। लेकिन जब तू सोचता है कि मुझे अपने परिवार के लिए खड़ा रहना है, मुझे उनके लिए लड़ना है, तब तुझ में नई ताकत आ जाती है। याद कर मेरे बच्चे, कितनी बार तूने खुद से ज्यादा अपने परिवार के लिए मेहनत की है। कितनी बार तूने खुद भूखा रहकर उन्हें खिलाया है। कितनी बार तूने अपनी नींद छोड़कर उनकी चिंता की है। तो फिर अब क्यों भूल रहा है कि वे तुझ पर निर्भर है। मैं तुझे एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक किसान था जिसके ऊपर बहुत कर्ज था। उसकी जमीन सूख गई थी, फसल बर्बाद हो गई थी। वह थक गया था और उसने सोचा, अब मैं हार मान लूं, सब खत्म कर दूं। लेकिन तभी उसने अपने बच्चों को देखा जो भूख से रो रहे थे। उसने अपनी पत्नी को देखा जो फिर भी हिम्मत बांधकर कह रही थी, तुम हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस किसान ने उसी क्षण सोचा, नहीं, मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे जीना है, मुझे लड़ना है। उसने नया काम शुरू किया, छोटा सा ही सही, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन फिर से संवरने लगा। अगर वह किसान हार मान लेता तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता, लेकिन उसने जिम्मेदारी को अपनी ताकत बना लिया। मेरे बच्चे, जब तू परिवार को याद करता है तो तुझे यह एहसास होता है कि तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू उनके लिए भी जी रहा है। और यही एहसास इंसान को वह शक्ति देता है जो अकेलेपन में कभी नहीं मिलती। मैं तुझसे कहती हूँ, जब भी तेरे मन में अंधकार बढ़े तो अपने परिवार की मुस्कुराहट की तस्वीर अपने मन में उतार ले। सोच, अगर तू हार मान लेगा तो उनकी मुस्कान हमेशा के लिए मिट जाएगी, और अगर तू जीत गया तो उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आएंगे। मेरे बच्चे, परिवार और जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं है, वे तेरे जीवन का उद्देश्य है। इंसान तभी असली सुख पाता है जब वह दूसरों के लिए जीता है। अगर तू केवल अपने लिए जिएगा तो जीवन छोटा और कमजोर लगेगा, लेकिन अगर तू अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने समाज के लिए जिएगा तो तेरे भीतर अपार शक्ति आएगी। तेरे हर कदम को मैं देख रही हूँ। जब तू अपने बच्चों के लिए दौड़ता है, मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। जब तू अपने माता पिता की सेवा करता है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जब तू अपने जीवन साथी की जिम्मेदारियां निभाता है, मैं तेरे भीतर और शक्ति भर देती हूँ। याद रख मेरे बच्चे, जीवन की कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, पर अगर तू जिम्मेदारियों को अपनी ताकत बना ले तो कोई कठिनाई तुझे तोड़ नहीं सकती। आज से तू यह संकल्प ले, मैं अपने परिवार के लिए जीऊंगा, मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो।
मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से मिलवाने आई हूँ जिसे जानना तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। तू सोचता है कि अब और कितना इंतजार, अब और कितनी देरी तेरी आत्मा पुकारती है, माँ आखिर कब, और मैं तेरी उस पुकार को सुन रही हूँ। मेरे बच्चे समझ ले, हर आशीर्वाद का समय तय होता है। जैसे बीज को धरती में डालते ही फल नहीं मिलते, वैसे ही तेरे कर्म और तेरी प्रार्थनाएं भी सही समय पर फल देती हैं। मैंने तुझे लंबे समय तक रोका क्योंकि तुझे और मजबूत होना था। तेरे अंदर वह धैर्य, वह साहस, वह सहन शक्ति भरना जरूरी था जो आगे की सफलता को संभाल सके। अगर मैंने जल्दी तुझे दे दिया होता तो जो तेरे पास आने वाला है उसे संभालना तू नहीं जान पाता। मेरे बच्चे, तेरा अतीत चाहे कितना भी दर्दनाक रहा हो, वह सब मिट चुका है। बस अब सिर्फ तैयारी थी। अब तू जिस चरण में है, यह तेरी जीत का दौर है। तुझे वो मिलेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक इंतजार किया। मैं तुझे बता दूं, अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरे खिलाफ जो लोग चाले चलते थे वही अब तेरे सामने झुकेंगे। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वही अब तेरी ओर देखेंगे। यह सिर्फ तेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, यह मेरा वरदान है। पर याद रख, जब तेरे जीवन में यह परिवर्तन आए तब अहंकार मत करना। विनम्र रहना, आभारी रहना, क्योंकि तेरा उत्थान सिर्फ तेरे लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन बनेगा। तुझे यह भी जानना है मेरे बच्चे, तेरी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। असली सफर तो अब शुरू हो रहा है। तुझे अपनी सफलता को औरों तक पहुंचाना है। तुझे दूसरों की मदद करनी है, तभी तेरी जीत पूर्ण होगी। मैं तुझे यह वचन देती हूँ, तेरी रातें अब खत्म हो गई हैं। अब तेरे जीवन में नई सुबह आने वाली है। यह सुबह केवल रोशनी ही नहीं बल्कि समृद्धि, प्रेम, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इस क्षण से डर मत, आगे बढ़। हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू गिरा तो मैं तुझे उठाऊंगी, अगर तू थका तो मैं तुझे सहारा दूंगी। बस मुझ पर विश्वास बनाए रख। अब तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन का वह पन्ना खुलने वाला है जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था। यह पन्ना मेरी शक्ति से लिखा गया है और इसमें केवल विजय ही विजय है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह क्षण आ चुका है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। यह भाग तेरे जीवन का समापन नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। आज मैं तुझसे सीधा कह रही हूँ, अब तेरी रातें खत्म होने वाली हैं। अब तेरे जीवन में सवेरा उतरने वाला है। मैंने तुझे उस अंधेरे में भी देखा है जब तुझे कोई साथ नहीं मिला, जब तू अकेला बैठा रोता था, जब तेरे आंसू किसी ने नहीं देखे।